वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देव देवकी पुत्रेव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। 18वां अध्याय समझ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम अध्याय, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन। तो आज अंतिम दिन है पुरुषोत्तम मास का, 16 तारीख है आज, जो कि अगस्त महीने की 16 तारीख, जिसमें पुरुषोत्तम महीना समाप्त होता है। तो बहुत ही विशेष दिन है आज। जितनी भक्ति करनी है, जितनी माला करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना है, कहीं डुबकी लगानी है तो कर लीजिएगा। थोड़ा सा विशेष है क्योंकि फिर से ये दिन लगभग 2.5 साल बाद आएगा। कहीं इच्छा हो तो अपना कुछ न कुछ विशेष मन में इच्छा रह गई हो, पूरा कर लीजिएगा। अंतिम दिन है आज पुरुषोत्तम महीने का। कहीं नहीं जा पाओ, कहीं नहीं डुबकी लगा पाओ तो अपनी जो बकेट होती है उसमें सबको आमंत्रित कर देना। गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। हरे कृष्णा। कृष्णा देवी माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप, अध्याय 18, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और आज हम श्लोक संख्या करने जा रहे हैं 49, राइट? यस पद्म जी। हाँ जी, 49 कृपया करके दोहराएंगे। आप में से कौन दोहराएंगे? आज मौका नहीं मिला है, कभी नहीं दोहरा पाए, पूरी क्लास में हमेशा चुप रहे। अब कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लाभ ले लीजिए। इंदिरा मवाड़िया माता जी तो दोहराते रहते हैं, फिर भी आपको मौका दिया जाता है। यस, दोहरान कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यस, शब्दार्थ में से असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, अशक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जित आत्मा विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां, निष्कर्य सिद्धिं परमां, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां, निष्कर्म्य सिद्धिं परमां, संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यासेन अधिगच्छति। श्लोक में से असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, अशक्त बुद्धि ही सर्वत्र। घंटी में भी टीचर आप इसकी आवाज उनकी नहीं है। कृष्णा देवी माता जी हरे कृष्णा। थोड़ा ध्यान रखिए माइक का ना, माइक का ध्यान रखिए। बंद कर दिया अब हमने, आप ध्यान रखिए। मैं आप सबको पहचानना चाहता हूँ, कुछ में से बहुत सारे लोग उनको पहचानता भी नहीं हूँ, तो कृपया थोड़ा परिचय भी करा लीजिए कीजिए। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह,
नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यासेन अधिगच्छति। शब्दार्थ दोहराएंगे। असक्तः बुद्धिः, आसक्ति रहित बुद्धि वाला। अशक्त बुद्धि ही। इस श्लोक में एक एक शब्द को ध्यान देना है आपको। इस श्लोक में एक एक शब्द को ध्यान देना है। असक्त बुद्धि ही, आसक्ति रहित बुद्धि वाला। अशक्त बुद्धि ही, आसक्ति रहित बुद्धि वाला। सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह। जित आत्मा मन के ऊपर संयम रखने वाला। जित आत्मा मन के ऊपर संयम रखने वाला। पहला हो गया असक्त बुद्धि, दूसरा हो गया जितात्मा। असक्त बुद्धि का अर्थ क्या है? आसक्ति रहित बुद्धि वाला। जितात्मा से अर्थ क्या है? मन के ऊपर संयम रखने वाला। जित आत्मा, हाँ, मन के ऊपर संयम रखने वाला। नेक्स्ट, विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित। विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित। सभी लोग पढ़िए, वीडियो ऑन करके बैठिए। विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित। विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित। नैष्कर्म सिद्धिम, निष्कर्म की सिद्धि। निष्कर्म्यम सिद्धिम, निष्कर्म की सिद्धि। परमाम, परम। परमाम, परम। संन्यासेन, संन्यास के द्वारा। संन्यासेन, संन्यास के द्वारा। अधिगच्छति, प्राप्त करता है। अधिगच्छति, प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है। एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखिए, सभी लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आए थोड़ा बताइएगा। हम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए बोला गया है। तो भगवान सबसे पहले बताए हैं इन कुछ श्लोकों में, पिछले कुछ श्लोकों में, कि हर एक वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग उनके नियत कर्म होते हैं। वर्ण और आश्रम हमें अच्छे से मालूम है। वर्ण बताएंगे सुधा अग्रवाल माता जी और आश्रम बताएंगे रिनल पटेल माता जी। यस। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यस। आश्रम बताइए। नहीं, उनको हाँ बताइए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। बहुत बढ़िया। सीक्वेंस ठीक कर लेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास से पहले कोई थोड़ी ना आता है, संन्यास सबसे लास्ट में। वानप्रस्थ फिर संन्यास। संन्यास के बाद में वानप्रस्थ में कहाँ जाएगा? ठीक है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार अलग अलग कर्म होते हैं और व्यक्ति को अपने नियत कर्म करने चाहिए। और ये कर्म कैसे उद्भूत होते हैं? यस, सुमन माता जी, ये कर्म कैसे उद्भूत होते हैं, कैसे मालूम पड़ता है? ये सुमन माता जी, ये कर्म कैसे उद्भूत होते हैं, कैसे मालूम पड़ता है? ये ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय का कार्य करेगा? यस, स्वभाव के अनुसार, स्वाभाविक। और थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। यस, और थोड़ा सा प्रकृति के गुणों के अनुसार। प्रकृति के गुणों के अनुसार। प्रकृति के गुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन गुणों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण बताए कि ये 4 वर्ण होते हैं। और भगवान ने फिर पिछले 2 श्लोकों में बताया, श्लोक संख्या 46 और 47 में, कि हर एक व्यक्ति को वृत्ति पर्वक कार्य करना होता है। पहली बात हम समझ चुके थे तीसरे अध्याय में, कोई भी व्यक्ति बिना कोई कार्य किए हुए, इशारा करो, नहीं रह सकता। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक।
नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। बिना कर्म किए हुए तो कोई भी जीव नहीं रह सकता। अब भगवान बता रहे कि वृत्ति के अनुसार, गुणों के अनुसार व्यक्ति कुछ न कुछ तो कर्म करेगा ही करेगा। तो कहा गया कि अपने कर्म को चाहे त्रुटिपूर्ण ढंग से कर ले, लेकिन उसको किसी दूसरे के कार्य को नहीं करना चाहिए। और अपना निर्दिष्ट कर्म नहीं करने के कारण कभी भी पाप से अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। अगर हम अपना निर्दिष्ट कर्म कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा, और हम अपना कर्म छोड़ करके दूसरे का कर्म कर रहे हैं तो उसमें पाप लग सकता है। फिर हमने कल के श्लोक में देखा, प्रत्येक उद्योग या कार्य किसी न किसी दोष से आवृत रहता है। कोई भी कार्य करो उसमें क्या रहेगा? दोष। चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप देख रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, हर एक कार्य में दोष रहता है। राइट? बोलते तो क्या दोष रह सकता है? कभी कुछ गलत बोला गया, या क्या दोष रह सकता है? बोलते बोलते कुछ थूक गिर गया। और क्या दोष रह सकता है? कुछ जीवाणु मर गए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दोष हो जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, धूमेन अग्नि आवृता, अग्नि धुएं से आवृत रहती है, उसी प्रकार हर एक कर्म दोष से आवृत रहता है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण ढंग से क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हर व्यक्ति को कैसा कर्म करना चाहिए? स्वभाव से उत्पन्न कर्म करना चाहिए। एक छोटी सी बात बताइए, आजकल जो बच्चे वगैरह हमारे है, कल डिस्कशन हुआ था, ये आजकल के बच्चे वगैरह कौन सा कार्य करते हैं? बताओ। जो स्वयं को अच्छा लगता है, जो मन को अच्छा लगता है, अनुकरण करते हैं। हाँ, इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक बात है, अनुकरण करते हैं। और कोई बताइए कौन सा कर्म करते हैं आजकल के बच्चे वगैरह? रजोगुणी। भूल गए आप लोग। देखो कल ही तो बात किया था, चर्चा किया था, किसी ने पूछा था, आप में से प्रश्न पूछा था, किसी ने, अलका माता जी ने प्रश्न पूछा था, तब हमने उत्तर दिया था। याद आ रहा है किसी को? शास्त्रों के दूसरों को देख के कर्म स्वभाव के थोड़ा सही बोला है आपने, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। भूल जाते हैं हम, सब लोगों में भूलने की प्रवृत्ति है। भगवान ने बोला है 15वें अध्याय में कि हम भूल जाते हैं। तुमने कल बताया था इन्फ्लुएंस्ड कर्म। कौन से कर्म करते हैं? इन्फ्लुएंस्ड, जो दूसरे लोगों के द्वारा हमारे ऊपर प्रभाव डाला गया है, ऐसे कर्म कर रहे हैं आजकल ज्यादातर बच्चे लोग। उसका स्वभाव क्या है और उसके अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है, वो बिना समझे सोचे अपने मर्जी से जो है कर्म करने की बजाय, अपने दिल से, अपने मन से जो काम आता है उसको देखने की बजाय कैसे कर्म करते हैं? लोगों के द्वारा प्रभावित कर्म करते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स देख करके, इंस्टाग्राम रील्स देख करके, या इस तरह से वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसा सेलिब्रिटी को वो देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। आप अपना कर्म करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो ये बात हमने समझी इस बात के लिए कि हमें व्यक्ति को अपने स्वभावगत कार्य करना चाहिए। अपना जो ड्यूटीफुल कर्म है उसको करना चाहिए, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न है। आवाज आ रही है सबको? कुछ ब्रेक हो रही है आवाज? क्लियर है वॉइस? बहुत स्लो है प्रभु जी। हाँ जी, बहुत स्लो आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी तो आ रही है, बीच में ब्रेक हो जाती है कभी कभी, बीच में बंद हो गई है, फिर ठीक है। दोबारा। अभी ठीक है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है प्रभु जी। ठीक है। कहीं ब्रेक हो तो बता दीजिएगा।
तो आज के श्लोक में भगवान बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के बारे में बताए गए। कुछ शब्द जो है आप संस्कृत में जो बताए गए शब्द हैं उनको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कौन कौन से शब्द है। सबसे पहला शब्द है असक्त बुद्धि ही। क्या मतलब है इसका पूनम गर्ग माता जी? असक्त बुद्धि ही बोलिए। वो किसी चीज से भी आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति रहित बुद्धि वाला। यह असक्त बुद्धि से अर्थ है आसक्ति रहित बुद्धि। हमने 3 प्रकार की बुद्धि समझी थी। जल्दी से श्लोक नंबर बताइए, सात्विक बुद्धि कौन से श्लोक में बोली गई है? हमने 3 प्रकार की बुद्धि समझी थी, सात्विक बुद्धि कौन से श्लोक में बोली गई है? बताइए। 30 नंबर के श्लोक में प्रभु जी, 30 नंबर। हाँ जी, 18.30 20 नंबर श्लोक, 30 प्रभु, 18.30। 30 नंबर, ठीक है 30 नंबर देख लेते हैं। और ये रहा 30 नंबर का श्लोक और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हरि बोल। तो 30 नंबर के श्लोक में 18वें अध्याय में कहा गया है, हे प्रथा पुत्र। आप में से पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? जिन्होंने उत्तर सही दिया था, सबसे पहले उत्तर दिया था 30 नंबर का श्लोक, वो पढ़िए, पढ़िए कृपा करके। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यस, तो आज जो बात की गई है असक्त बुद्धि ही, ये इसी प्रकार की बुद्धि है। उसको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बांधने वाला है क्या नहीं बांधने वाला है, और मनुष्य जानता है कि उससे किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, किससे आसक्त होना है किससे आसक्त नहीं होना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है असक्त बुद्धि ही अनासक्त। दूसरा क्या शब्द है, अनुवाद बोलिए विभा माता जी। जितात्मा। हरे कृष्णा प्रभु, जो मन के ऊपर संयम रखता है। यस, मन के ऊपर संयम रखता है। अनुवाद में क्या बोला गया उसके लिए शब्द? अनुवाद में क्या शब्द बोला गया है? आत्म संयमी। आत्म संयमी। तो पहला असक्त बुद्धि ही, अनासक्त, आसक्त नहीं है किसी भी प्रकार से। और दूसरा आत्म संयमी अर्थात जितात्मा। आत्मा शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया, बताओ? जितात्मा मन के लिए प्रभु, मन के लिए प्रयोग किया गया। आत्मा शब्द का उपयोग मन के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विगत स्पृह। नम्रता माता जी बताएंगे विगत स्पृह का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पर, अगर आपके पास किताब है तो। नम्रता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भौतिक इच्छाओं से रहित। भौतिक इच्छाओं से रहित। हरि बोल। तो भौतिक इच्छाओं से रहित, विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित। 3 चीजें हो गई, जल्दी से बताओ विभा माता जी क्या क्या 3 चीजें हो गई? कृष्णा प्रभु, आत्म संयमी, अनासक्त, भौतिक इच्छाओं से रहित, ठीक है। आत्म संयमी, अनासक्त और भौतिक इच्छाओं से रहित। जितात्मा, अनासक्त या आसक्त बुद्धि ही, और विगत स्पृह। नेक्स्ट, आप में से कौन बताएगा अगला शब्द कौन सा है? नैष्कर्म्य सिद्धिम। यस, कौन बताएंगे आप में से? सुभाग माता जी। क्या मतलब है नैष्कर्म्य सिद्धिम? निष्कर्म की सिद्धि। निष्कर्म की सिद्धि। निष्कर्म की सिद्धि से क्या अर्थ है पूनम गर्ग माता जी? निष्कर्म की सिद्धि क्या अर्थ है इसका? प्रभु वो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फलों से आसक्त नहीं होता। निष्कर्म, निष्काम भाव से कर्म करता है, और उसमें भी किस अवस्था पर है? सिद्धि की अवस्था पर है, टॉप मोस्ट स्टेज पर है। तो उसके लिए कहा गया है निष्कर्म सिद्धिम। तो चौथा शब्द हो गया न सिद्धिम, है वो
संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म के फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। नैष्कर्म्य सिद्धिम, कर्म के फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था, कर्म के फल से मुक्ति की। हम सब इसमें आते हैं, बोलो जल्दी से, थोड़ा समझने के हैं यहाँ पर। हम सब लोग किसमें फंस जाते हैं? बंधन में प्रभु जी। एक मिनट, आप में से किसने बोला माया में फंस जाते हैं? माया में फंस जाते हैं, किसने बोला? मैंने बोला प्रभु जी। आपने माया में बोला, अच्छा। और किसने बोला? किसे? पिता प्रभु जी ने भी बोला था किसी ने? ठीक है। तो माया में फंस जाते हैं, और माया में फंसने को यहाँ पर किस प्रकार से बोला गया है? देखिए, कर्म के फल में आसक्त हो जाते हैं, और कर्म के फल, कोई भी कर्म करते तो उसका क्या मिलता है रिंदल माता जी? कर्म फल मिलता है। कर्म फल मिलता है। तो हमें मनुष्य जन्म में क्या कोशिश करनी है? भक्त बन करके क्या कोशिश करनी है? कर्म फल से मुक्ति। यस, कर्म के फल से मुक्ति की कोशिश करनी है, बिल्कुल सही कहा। तो कर्म के फल से मुक्ति होनी है। अब कर्म के फल से मुक्ति कैसे होगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या क्या शब्द उपयोग किए गए? सुभाग माता जी बताइए, कर्म के फल से अगर मुक्ति चाहिए तो ये आपको करना होगा, ऐसा बनना होगा। बताइए क्या क्या शब्द हैं सुभाग माता जी? आपको संयमी होना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए, और भौतिक भोगों से भी की परवाह नहीं करनी चाहिए। यस, बहुत बढ़िया, हरि बोल, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छे से बताया आपने कि जो कर्म के फल से मुक्त होना चाहता है, और कर्म के फल से भी कैसे मुक्त हो रहा है? सर्वोच्च सिद्ध अवस्था में, टॉप मोस्ट। थोड़ा कर्म से फ्री हुआ, थोड़ा और कर्म से फ्री हुआ, नहीं, पूर्ण रूप से कर्म से मुक्त हो चुका है, कर्मों के फलों से मुक्त हो चुका है। आवाज आ रही है मेरी आप तक? नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, आप लोगों तक आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। तो कर्म के फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, किसके द्वारा? संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यास के द्वारा, अर्थात अनासक्ति, डिटैचमेंट, वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? बोलो, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखना प्रभु जी। संन्यास, त्याग, विषयों में अनासक्ति प्रभु जी। बिल्कुल ठीक बात है। इसको और देखिए, सरल भाषा में समझिए। वैराग्य, राग मतलब आसक्ति, और वैराग्य मतलब विराग, अर्थात आसक्ति नहीं, राग नहीं, तो उसको बोलते हैं वैराग्य, आसक्ति नहीं, विदाउट अटैचमेंट। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इस कर्म की सर्वोच्च सिद्धि की, कर्म के फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कर्म फल के त्याग के द्वारा, संन्यास के द्वारा, आत्म संयमी होकर, अनासक्त होकर, और भौतिक भोगों की परवाह नहीं करते हुए अपना कर्म करना होगा। सिंपल और सिंपल और सिंपल। भक्ति पर व्याख्या है, तो क्या करना होगा? बोलो, तो क्या करना होगा? बोलिए। भक्त बनना है। भक्त बनेंगे तो हम जो है इन सबसे मुक्त हो जाएंगे। म्यूट रखिए माइक को। सुबह माता जी ध्यान। तात्पर्य, सभी लोग तात्पर्य के लिए तैयार हैं? हाथ ऐसे करके दिखाएंगे अगर तात्पर्य के लिए तैयार हैं। चातुर्मास का अंतिम दिन है आज। चातुर्मास का अंतिम दिन है आज। नहीं प्रभु जी, कोई बोल नहीं रहा है। अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का आज अंतिम दिन है। तो समझने का प्रयास करेंगे तात्पर्य के द्वारा। तात्पर्य, सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे
कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या हो गया? संन्यास। कर्म किया, फल भी आया, लेकिन भोगने को नहीं मिल रहा है। बड़ा मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। मंदिर में जो प्रभु जी लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, फुल टाइम डिवोटी बनते हैं, मान लीजिए आप में से वो किसी डिवोटी के पास गए और उसको खूब मनाया, खूब समझाया, और उससे कुछ मान लीजिए क्या कहते हैं कुछ मंदिर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माता जी ने या प्रभु जी ने प्रसन्न होके बोला, प्रभु जी आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, अच्छी गाड़ी नहीं है, आप थोड़ा ठीक गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी ले लीजिए, ये कमर वगैरह टूट रही होगी आपकी इस गाड़ी में, आप एक नई गाड़ी आपके लिए मैं लाके दे रही हूँ। तो माता जी ने नई गाड़ी लाके दी, किसके लिए? प्रभु जी के लिए। प्रभु जी ने भी क्या सोचा? नई गाड़ी आ गई। और जब मंदिर में गए, वहां पर टेम्पल के प्रेसिडेंट प्रभु जी को बताया, प्रभु जी नई गाड़ी आई है, माता जी ने मेरे लिए दी है। तो बड़े प्रभु जी, जो टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी, वो क्या कहते हैं कि आपको ये गाड़ी जो है वो यूज नहीं करनी है। तो दिल पे क्या गिरा? पत्थर गिरा। बोले प्रीचिंग के लिए तो यूज करूंगा, और किस काम के लिए यूज करूंगा? भगवान की सेवा के लिए यूज करूंगा, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा कमर वगैरह कम टूटेगी, थोड़ा सा ठीक से कर पाऊंगा, थोड़ी नींद भी अच्छी आएगी गाड़ी में। तो ऐसे करके वो प्रभु जी सोच रहे थे मन में, लेकिन उनके टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको उपयोग में नहीं लेनी है गाड़ी। तो ये इस तरह का कर्म हुआ। कैसा? सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। और एग्जाम्पल दो थोड़ा सा समझने के लिए। एग्जाम्पल चाहिए कि समझ में आ गया? जल्दी बोलो। आ गया? ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। और मान लीजिए कोई गुप्ता जी है, आप में से प्रभु जी है, वो अभी 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आई है, जन्माष्टमी आ रही है, कुछ आ रहे हैं, तो प्रभु जी आपके लिए मैं एक डिजिटल वॉच गिफ्ट करना चाहता हूँ, आप एक डिजिटल वॉच ले लीजिए, या अच्छा मोबाइल ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। और प्रभु जी ने बोला ये तो बढ़िया है, अच्छे से मेरे तो काम आ जाएगा, मदद हो जाएगा, प्रीचिंग में अच्छा हो जाएगा। और प्रभु जी वो गिफ्ट लिए और टेम्पल प्रेसिडेंट को जाके बोला कि प्रभु जी गिफ्ट मिला हुआ है, तो मैं यूज कर लूं क्या? हरि बोल, ये आपको यूज नहीं करना है। फिर से बड़ा मुश्किल होता है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, मैं क्या करने वाला, कोई गर्व कैसे प्रभु जी लोग वगैरह, राइट? तो इस प्रकार से समझने की जरूरत है। हर किसी उदाहरण को आप कनेक्ट कर सकते हैं। मंदिर में कई बार माता जी लोग बोलते अलग से, हाँ, एक डोनेशन स्लिप कटवा दी, ये डोनेशन की स्लिप कट गई, ठीक है, कि ये इनके नाम से, अग्रवाल जी के नाम से ये डोनेशन की स्लिप कट गई। अलग से वो जेब में से निकालते हैं कुछ 5100 रुपए, 2100 रुपए, और प्रभु जी को हाथ में देते, प्रभु जी ये आपके पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, ये आप पर्सनल यूज करना। और वो टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी को जाके पूछते, प्रभु जी ये वो पर्सनल यूज के लिए दिए हैं। हरि बोल, ब्रह्मचारी जीवन में, आश्रम जीवन में कोई पर्सनल यूज नहीं होता है, सब कुछ कृष्णा का है। आप खुद को अपने से नहीं भोगना है, पहले अर्पण करो, उसके बाद में तुम्हें प्रसाद रूप में मिले तो भोग सकते हो, राइट? तो ये बात कही गई है। फिर से बहुत सुंदर है। देखिए आज मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज नींद नहीं आ रही है, कल नींद आ रही थी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, रेस्ट नहीं हुआ होता है तो नहीं बता पाता। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, सबको याद होना चाहिए। आज मैं डांट नहीं रहा हूँ, आपको मालूम है क्यों? आज अंतिम दिन है पुरुषोत्तम मास का। ठीक है, तो आज अच्छे से समझ लीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्यवा अधिकारस्ते, कर्म करने का तो क्या है?
अधिकार है, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। आपको कर्म के फल को भोगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एक कर्म के फल के पीछे कितने कारक होते हैं। एक कर्म के फल के पीछे कितने कारक होते हैं? 5। क्या क्या? कर्म का स्थान या शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, और फिर कर्णम अर्थात इंद्रिया, और फिर उसके बाद में बोलो चेष्टा अर्थात एफर्ट, और उसके बाद में 5वां दैवम परमात्मा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, और हम अकेले सोचेंगे मैंने मेहनत किया और हासिल कर लिया, तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, और सबसे पहले कौन भोगेगा हमारे कर्मों का फल? बोलो बोलो बोलो। भगवान प्रभु जी। भगवान स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। थोड़ा सा स्पेसिफिक होना है, थोड़ा स्पेसिफिक होइए। भगवान कौन है? श्री कृष्ण प्रभु जी। एकदम क्लियरिटी आनी है। ऐसा नहीं भगवान भोगेंगे, अच्छा गणेश जी भगवान भी भोगेंगे, शिव जी भगवान जी भोगेंगे, ब्रह्मा जी भी भगवान जी भोगेंगे, नहीं। भगवान तो कृष्ण ही है ना प्रभु जी। भगवान तो श्री कृष्ण ही है प्रभु जी, और कोई नहीं है। इसलिए बोलना भी है, अपने वाणी में अपने थॉट्स में क्लियर होना है। तो 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें तो बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि उसे अपने कार्य के फल को परमेश्वर को भोगना चाहिए। तो स्वामी कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। दास कौन हो गया? बोलो। दास आत्मा हम सब जीव हम हो गए। हम सब गाने जीव। के लिए, कहने के लिए तो बहुत प्रेम से कहते हैं, मैं कृष्ण देवी दासी, मैं कृष्ण दास। अलग अलग तरह से हम बोलते हैं, बहुत बोलने के लिए। तुम स्वामी हो मैं दास तेरा, बोलने के लिए खूब बोलते हैं, गाते भी हैं। इतना तो करना स्वामी, राइट। तो स्वामी जो है, मान लीजिए नौकर ने घर के अंदर बढ़िया से एकदम जो है घर के गार्डन की पालक लाई, और फिर घर के गाय का दूध लाया, उससे पनीर बनाया, और उसके बाद में उससे पालक पनीर बनाया, और पालक पनीर बना करके और बढ़िया साथ में एकदम बेडमी पूरी बना करके और मूंग दाल का हलवा बना करके साथ में थोड़ा सैलेड वगैरह काट करके, और फिर वो क्या करता है, वो मालिक के सामने ही बैठ करके खाने लग जाता है। कौन खाने का अधिकारी है? पहले बोलो। मालिक किसके लिए बना रहा है? मालिक के लिए। के लिए। वैसे ही खुद के लिए नहीं, वैसे ही हम सबको सर्वप्रथम किसको भोगने देना चाहिए? भगवान को। हम सब लोग एंजॉयर हैं, बट कैसे एंजॉयर है? बोलो जल्दी से। हम सब लोगों को एंजॉय करने का अधिकार है। कैसा एंजॉय कर सकते हैं? सेकेंडरी। और थोड़ा बोलो। सेकेंडरी छोटे एंजॉय इंद्रिय क्या दास के रूप में, ऑनर की तरह नहीं, मैनेजर की तरह। लिमिटेड। बोलो बोलो बोलो, रुक जाओ, अलग अलग शब्द बोलना, एक एक जना बार मत बोलना। बोलो। प्रसाद के रूप में प्रभु जी। यस, वी आर प्रसादम भोक्ता, हम प्रसादम एंजॉयर्स हैं। समझ में आ रहा है आपको? भगवान ने जो हमें दे दिया उसको भोगना है। प्रसाद के रूप में जो मिला है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। आप जो हैं, आप पहले एंजॉयर नहीं बन सकते, या जो सीधा आप भोगने वाले नहीं बन सकते, आप भोग को भोगने वाले नहीं बन सकते। आप तो क्या करोगे? प्रसाद को स्वीकार करोगे, प्रसाद को ग्रहण करोगे। हर किसी चीज में हमें क्या बनना है? बोलो, प्रसादम एंजॉयर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया?
डॉक्टर रेशमा माता जी समझ में आ गया? जी प्रभु जी, आ गया समझ। तो यही बात कही जा रही है, चूंकि वह परमेश्वर का अंश है अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। कौन सन्यासी है वास्तव में? जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने से क्या अर्थ है, प्रियंका माता जी बताएंगे। डांटेंगे नहीं हम आपसे, चिंता मत कीजिए, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। जो भगवान श्री कृष्ण के लिए काम जोड़कर काम करें, छोड़कर जोड़कर। ठीक है, बहुत अच्छा, हरि बोल। बहुत सरल भाषा में बताया आपने कि हर एक कार्य को जब भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर किया जाता है तो वो कार्य किसमें हो गया? कृष्ण भावनामृत में। और थोड़ा सा इसको डीप में जाकर के समझे तो क्या है? वी आर कॉन्शियस, और हम सब समय सचेत हैं कि मुझे जो बुद्धि मिली है, इंद्रियां मिली है, शरीर मिला है, ये सब किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भगवान द्वारा। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं मुझे कोई भी कार्य करने के लिए, वो किसके द्वारा प्रदान किए गए? भगवान के द्वारा। तो आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कृष्ण भावनामृत। हर किसी वस्तु से जुड़ा हुआ पाते हैं। किसको जुड़ा हुआ पाते हैं? बोलिए। भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण देवी माता जी, कृष्णा देवी माता जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, हरे कृष्णा माता जी बोलिए जोर से, हरे कृष्णा। कृष्णा देवी माता जी, माइक आपका ऑन है, बोलिए जोर से, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इस लाइन को हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, और हाईलाइट हो जाए, थोड़ी अंडरलाइन हो जाए, उसके बाद थोड़ा ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? गुड, हरि बोल। क्या मतलब है इसका? हम कृष्ण भावनामृत में अभ्यास कर रहे हैं तो हम भले किसी भी जीवन में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हम लोग क्या हैं? एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। सन्यास की सिद्धि तक नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, सिद्धि अर्थात टॉपमोस्ट सन्यासी नहीं बन पाए, थोड़ा थोड़ा बने, धीरे 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 हम बनते जाएंगे। और वास्तविक सन्यासी नहीं है प्रभु जी। हाँ जी, क्या सन्यासी नहीं है, अभी शुरुआत है। हाँ, शुरुआत कर रहे हैं, पर हमें इसको, इस बात को समझिए, अगर आप कृष्ण भावनामृत में हर कोई कार्य कर रहे हैं तो आप सन्यासी हैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं भोग रहे हैं, अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप सन्यासी हैं। और जीवन का जो भी आप में से माताएं, प्रभु जी जो भी 50+ हो चुके हैं, 60+ हो चुके हैं, येलो लाइट बज चुकी है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइट बजने वाली है, उनको और थोड़ा सचेत हो जाना है कि अब मुझे और अनासक्त हो करके, विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित हो करके, जितात्मा, मन के ऊपर संयम रख करके जीवन जीना है। अब ऐसा नहीं कि सारी 60s वाली 70s वाली सारी इकट्ठी हो गई, आओ हमारी किट्टी पार्टी करते हैं, आओ आओ जल्दी आओ, ये देख ये खट्टी चटनी है, ये देख मीठी चटनी है, ये देख आगरा का स्पेशल पेठा है, ये देख ये मथुरा का स्पेशल पेड़ा है, ये देख तो ये वहां का वो लाए हैं, ये देख वहां का ये ऐसा है। अब इन चीजों में उनको आसक्त या रस नहीं लेना है, धीरे धीरे क्या होना है? डिटैच होना है। बट यस, जो भी आपके पास है, जो भी घर में आप सुंदर से सुंदर आइटम बनाते हो या कुछ करते हो, आप भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करो, कर सकते हो, शरीर का ध्यान रखते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, क्योंकि आपको भक्ति करनी है तो शरीर भी कैसा रहना चाहिए? बोलो, स्वस्थ रहना, स्वस्थ। और भी है किसी के पास? स्वस्थ, तंदुरुस्त, मदमस्त, हस्तमस्त, कलबल। ठीक है, स्वस्थ रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक बात है।
तो यही कहा गया है कि जो भी कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वो कौन है? वास्तविक सन्यासी। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। कौन सा व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है? दो परिभाषा आ चुकी है, खुशी पूर्वक समझ लो, अच्छे से समझ लो भैया, अच्छे से समझ लो। आजकल ना एक वो रेलवे स्टेशन का उदाहरण आता है, वो मेट्रो का। मेट्रो, मथुरा में अगर मेट्रो आ गई तो वो मेट्रो कैसे बोलेगी? किसी ने सुना है वो? मथुरा में अगर मेट्रो आ गई तो मेट्रो कैसे बोलेगी? किसी को आती है ब्रज भाषा? किसी को आती है? और किसी ने सुना है? बोल सकता है थोड़ा सा? बोल नहीं सकती, पर मैंने वो सुना है। और कोई बोल सकता है थोड़ा? किसी को कोई सुनाई दो अगर इसमें आ रहा है तो। वो इस तरह से बोलता है, सबन को राधे राधे, अगलो स्टेशन दाहिने हाथ की तरफ आवेगो, अगलो स्टेशन धोली प्याऊ है, जिन लोगों को शंकर हलवाई को मीठो खानो है वो अगले स्टेशन पर उतर जाना। कुछ इस तरह से बहुत बढ़िया वो बोलते हैं, मीठा मीठा। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। जब आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, हर एक कार्य को भगवान के साथ जोड़ करके कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलती है? बोलो, संतुष्टि। तो दो चीजों की परिभाषा आज आपको समझ में आ गई। सन्यासी कौन होगा? जो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है। सन्यासी वो नहीं, ये भी छोड़ दो, ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं सन्यासी। सन्यासी कौन? जो हर एक वस्तु को किससे जोड़कर कार्य करता है? कृष्ण से जोड़कर कार्य करता है, वो सन्यासी। अपने लिए कुछ भोगने के लिए नहीं रखता है, वो सन्यासी। उसी प्रकार से संतुष्ट कौन रह सकता है? बोलो, संतुष्ट कौन रह सकता है? जो हर भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, जो कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत की मनोवृत्ति से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है, तो हमेशा संतुष्ट रहता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। सबसे पहला ही शब्द था असक्त बुद्धि ही, किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। बड़ा मुश्किल है ये आसक्ति, बड़ी मुश्किल है, क्या बताऊं मैं आपको। सब लोग जानते ही हैं। मान लीजिए आपको 10 दिन कह दिया जाए और आपको यकीन आ जाए, क्या यकीन आ जाए? कि आपके पति या आपके बच्चे या बच्चों को आप बच्चों को माँ बाप अगर कह दें, देख बेटा तेरे लिए अब जो है हम नई गाड़ी लेके आ रहे हैं, और तेरे लिए कौन सी गाड़ी लेके आ रहे हैं? नई वाली जो स्पेशल वाली ये मिनी कूपर आई है या कुछ ऐसी आई है, कुछ गाड़ी जो है वो लेके आ रहे हैं, नई वाली स्कॉर्पियो लेके आ रहे हैं। बेटे को बोला, बेटा डेली इमेजिन कर रहा है नई गाड़ी स्कॉर्पियो, अच्छा उसका मॉडल कैसा है, इंजन कौन सा है, ये है, रिसर्च कर रहा है, ये है वो। 10 दिन तक लगा उसके अंदर, और 11वें दिन आप कहते हैं कि बेटा अब तो गाड़ी नहीं ला पाएंगे। गाड़ी आई नहीं थी घर पे, गाड़ी खरीदी नहीं गई थी घर पे, खाली क्या बोला गया था उसको? बोलो, लाई जाएगी। और उसने तो 10 दिन के अंदर उस गाड़ी से इतनी आसक्ति उत्पन्न कर ली कि अब उसको कष्ट हो रहा है। गाड़ी आई थी? नहीं आई थी। मात्र मन ही मन उसने सोचना शुरू कर दिया, मेरी गाड़ी आने वाली है, मैं दोस्तों को इम्प्रेस कैसे करूंगा, मैं वहां घूमने जाऊंगा, ऐसे करूंगा, उसमें सीट कवर ऐसा लगाऊंगा, म्यूजिक सिस्टम ये करवाऊंगा, और आगे ऐसे पीछे वैसे, सब ऐसे सोच सोच के वो ऐसा होता जा रहा था। और इस प्रकार से वो किससे आसक्त हो गया? उस गाड़ी से आसक्त हो गया। बहुत मुश्किल है। क्या बहुत मुश्किल है? जोर से बोलो, बोलो मत, ठीक है, इशारा करके बोलो। पीछा छुड़ाना। आसक्ति मुश्किल नहीं है माते, अनासक्त बनना को छोड़ पाना। अनासक्ति मुश्किल है, आसक्ति तो बहुत इजी है। आसक्ति से मुक्ति। अनासक्ति बना। हाँ ये मेरा है, अच्छा ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये तो बहुत आसान है। क्या मुश्किल है? अनासक्ति। अनासक्ति बहुत मुश्किल है। तो अगर हम हर एक कार्य को भगवान की प्रसन्नता से करेंगे,
कृष्ण भावनामृत में होकर करेंगे। अच्छा, कृष्ण भावनामृत में होकर कार्य करेंगे तो अनासक्त कैसे रहेंगे? रीनल पटेल माता जी बताएंगे। अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे तो अनासक्त कैसे रहेंगे? प्रभु जी नहीं ठीक से बता पाएंगे? थोड़ा सा सोचिए। अगर हम कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, तो हम आसक्त नहीं होंगे, फिर हमें अटैचमेंट नहीं होगा। फिर सुधा अग्रवाल माता जी सहयोग कीजिए। क्योंकि हम हर कार्य कृष्ण भगवान के लिए करेंगे, अपने लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बात है। एक और थोड़ा सा डिटेल में जाके बोलिए अल्पा माता जी। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। थोड़ा सा और बारीकी में। कृष्ण भावनामृत में जो काम करेंगे वो काम हम भगवान के लिए करेंगे, वो तो भगवान को भोक्ता मान के, और हम प्रसादम भोक्ता है वो आसक्त मान के। किससे होते हैं? बोलो, आसक्त किससे होते हैं? विषयों से, चीजों से, विषयों से होते हैं, वस्तुओं से होते हैं, व्यक्तियों से होते हैं, स्थानों से होते हैं, परिस्थितियों से होते हैं, उनसे हम आसक्त होते हैं। पर जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे तो क्या होगा मन के अंदर? संतुष्टि। मालिक तो कृष्णा है, मैं क्यों इसको सोचूं कि मेरा है। हर एक वस्तु को कैसे देखोगे? कृष्णा की है, 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 कृष्णा की है। मेरे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ? मुझे थोड़े समय के लिए यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप कभी भी क्या नहीं होंगे? इशारा करो, बोलो। तो हम कभी भी क्या नहीं होंगे? आसक्त। हमेशा हम क्या रह पाएंगे? अनासक्त। अनासक्त रह पाएंगे। अनासक्त, ठीक है। तो अनासक्त रहने का ये सरल तरीका है। हाँ? आपके पड़ोसी के वहां पर एक गाड़ी पड़ी हुई है, कार पड़ी हुई है, और वो कार को देखते हैं, बस वो कभी चलाता ही नहीं है, कभी चलाता नहीं है। पर फिर भी आप कभी सोचते हो ये मेरी है? कभी सोचते हो आप मेरी है? नहीं सोचते। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर को गाड़ी यूज करने के लिए दी गई है कि आप जब तक 5 साल 6 साल काम करेंगे आपके लिए कार है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है आपको। तो वो उससे अटैच होगा क्या? उसको मालूम है ये मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट इसको वापस ले लेगी। तो आसक्त नहीं होता। मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल वाले क्या देते हैं या सॉफ्टवेयर कंपनी वाले क्या देते हैं? आपको एक लैपटॉप दे देते हैं, आपको कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स दे देते हैं, आपको बैग दे देते हैं, आपको और भी कुछ इस तरह से फैसिलिटीज दे देते हैं। डॉक्टर को कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं। तो क्या डॉक्टर उन इंस्ट्रूमेंट से उस लैपटॉप वगैरह से आसक्त होगा? किसका है? हॉस्पिटल का है। अब एक बात बताओ, वो सब मिलने के बाद जो लैपटॉप मिला, जो इंस्ट्रूमेंट मिले, उसको किसके लिए उपयोग करना चाहिए? बोलो। उसने दिया है, जो कंपनी हॉस्पिटल के काम कंपनी के लिए या उस हॉस्पिटल के लिए उसको उपयोग करना चाहिए। हम क्या करते हैं? जो कंपनी ने लैपटॉप दिया था उसको ले जा करके बेटे को देते, बेटा गेम खेल, तू खूब गेम खेल, मजे कर तू। ये सही नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा नहीं है। कुछ समय के लिए हमें दिया गया। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि हम सब लोगों को कुछ समय के लिए दी गई है। सब कुछ जो आज आप समझ रहे हैं, आई एम इंटेलिजेंट, आई नो थिंग्स मच बेटर, सब कुछ हमारे से अलग हो जाएगा, विलग हो जाएगा। कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया गया है। समझ में आ रहा है? किसी के मोबाइल में रैम, जैसे मोबाइल में रैम होती है ना, 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB, हो सकता है किसी का दिमाग 16 GB का, 18 GB का, 20 GB का हो सकता है। लेकिन ये क्या हमेशा रहने वाला है? हमेशा नहीं रहने वाला। तो इसलिए हमें क्या नहीं होना है? आसक्त। किस से आसक्त? कृष्णा गोविंदा श्रीनिवासा वृंदावन धाम की जय। किस से आसक्त नहीं होना है? बोलते जाओ, एक एक को मौका दूंगा, ठीक है? एक एक को मौका दूंगा, बोलते जाना। बहुत बारीक से बारीक चीजें भी बोलना है आपको। अल्पा माता जी बोलिए, किससे आसक्त नहीं होना है? बोलिए किसी भी विषय अल्पा से, माता जी। किसी भी विषय से, अपनी चीजों से, स्पेसिफिक बोलो, थोड़ा सा स्पेसिफिक। अपनी चीजों से जो हमारे पास है, अपनी वस्तुओं से, ठीक है। शिखा माता जी बोलिए। विषयों से कभी आसक्ति नहीं होना, आसक्ति नहीं। सुनिधि सिंह माता जी बोलिए। सुनिधि सिंह माता जी। जी प्रभु जी बोलिए।
परिवार से, अपने रिश्ते नातों से परिवार से आसक्त नहीं होना चाहिए। एक एक बोलना है बस। शांत होने से माता जी। शरीर से भी आसक्त, शरीर से आसक्त नहीं होना है। वेल डन, हरि बोल। लतिका माता जी। भौतिक इच्छाओं से आसक्त नहीं होना। यस, भौतिक इच्छाओं से जो विचार आते हैं उससे आसक्त नहीं होना है। सुशीला माता जी। सुशीला, हाँ, ऑर्नामेंट से आसक्त नहीं होना है। किससे? अपने जेवर से, ऑर्नामेंट से। क्या बोल रहे माता जी? अपनी जेवर प्रभु जी, ज्वेलरी। यस, अपने ऑर्नामेंट से, अपने जेवरों से आसक्त नहीं होना है। क्या बात है, सबको नंबर आएगा। यस, रंजन वैकरिया माता जी। म्यूट कर लीजिए सुशीला माता जी। विभा माता जी। मोना खद्दर माता जी म्यूट कीजिए। मोदा खद्दर माता जी म्यूट कीजिए। यस, बोलिए विभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। पहली बात तो मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, फिर भी आंसर से अगर किसी ने नहीं दिया तो उपाधियों से आसक्त नहीं होना है। अपनी उपाधियों से आसक्त नहीं होना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ। सुभाग माता जी। अपने घर परिवार से। अपने घर परिवार से। रेशमा माता जी। प्रभु जी, ये सोच के कि हमने ये अचीव कर लिया है, उन अचीवमेंट से। यस, अचीवमेंट से आसक्त नहीं होना। सुमन माता जी तैयार रहिए सब लोग। नेक्स्ट अर्चला राम जी, पूनम गर्ग जी, सब तैयार रहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से भी आसक्त नहीं होना है। गर्व से आसक्ति नहीं होनी है। ठीक है अर्चला राम जी। प्रभु जी, घमंड से भी प्रेत रहना चाहिए। क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है पूनम गर्ग माता जी। प्रभु, हम जो भी कर्म करते हैं, अगर उसका जो भी फल है, उससे कर्म के फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। दिनेश गहलोत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने जीवा से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। अपने जीवा से आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उषा किशोरी माता जी। प्रभु जी, किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए हम लोग को। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक बार में सबको सेंचुरी मार दी। ज्योत्सना तुलसी माता जी। पूर्व किए गए कार्यकलापों उससे भी नहीं होना चाहिए, जो पूर्व में कार्यकलापों से आसक्त नहीं होना चाहिए। पूर्व कार्य। प्रियंका माता जी। भौतिक सुख सुविधाओं से आसक्त नहीं होना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं से आसक्त नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, हरि बोल। जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा उन्हीं से पूछूंगा मैं। इंदिरा मवाडिया माता जी। शैल शर्मा माता जी बोलिए। बोलिए माता जी। विचारों से आसक्त नहीं होना चाहिए। विचारों से आसक्त नहीं होना चाहिए। इंदिरा मवाडिया माता जी बोलो। डॉक्टर नीलम माता जी। अपनी सुख सुविधाओं से आसक्त सुख सुविधाओं से आसक्त नहीं होना चाहिए। जयलक्ष्मी माता जी। अपने धन वैभव का, धन वैभव से आसक्त नहीं होना चाहिए। सुधा अग्रवाल माता जी। अपने भौतिक शरीर से। अपने भौतिक शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए। रिनल पटेल माता जी। प्रभु जी, हम जिस घर में रहते हैं या जिस सिटी में रहते हैं उससे आसक्त नहीं होना है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। तो अपने घर या शहर से आसक्त नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट शकुंतला माता जी। किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए आसक्त। फिर से वैसा उत्तर दे दिया आपने। किसी भी चीज से मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक बोलो। ममता पटेल माता जी। हमारे घर रामलाल जी माइक यूज कीजिए। घर परिवार से आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। और कमला भाटिया माता जी। हाँ जी। अपनी सुंदरता और माया पे। यस, अपने शरीर बोल दिया गया है। या सुंदरता से, माया से आसक्त नहीं होना चाहिए। मनु प्रभाकर जी।
प्रभु जी शारीरिक सुख से आसक्त नहीं होना चाहिए। शारीरिक सुख से हो गया, ठीक है। ओम प्रकाश जी, माया से आसक्त नहीं होना चाहिए। माया से आसक्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई और अलग से उत्तर है किसी के पास? कोई अलग उत्तर? बाकी सब उत्तर रिपीट हो रहे हैं अब। ज्ञान से आसक्त नहीं होना चाहिए। यस। और यस प्रभु जी भक्ति से आसक्त नहीं होना चाहिए। किससे? भक्ति से भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया? जैसे नहीं प्रभु जी, उस ढंग से नहीं बोल रहे, जैसे कुछ अहंकार जो आ जाता है ना, नहीं आना भक्ति से तो आसक्त होना ही होगा ना, तभी तो भक्ति कर पाओगे। जी प्रभु जी, लेकिन उनको कहने का मतलब था कि वो आसक्ति, ये अहंकार नहीं आना चाहिए भक्ति में। अहंकार अलग है, अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने फोन से अहंकार नहीं होना चाहिए। यस प्रभु। प्रमिला खमानी माता जी, आईफोन से आसक्त नहीं होना चाहिए। यस, अपने फोन से आई और डब्ल्यू और एस जो भी फोन है उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। और कोई? प्रभु जी हाँ बोलिए बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे बोलो। अगर हमने आज रसगुल्ले खाए तो हम कल ऐसे हम उसके लाड से हम उसका याद करके उसका आसक्त नहीं होने। कौन बोल रहे हैं आपके पीछे? मम्मी कौन है? आरवी। हाँ, आरवी जेठ, जामनगर से। जामनगर से। हाँ, नाम आपका लिखा हुआ नहीं है ना, आरवी जेट लिखा हुआ बस। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया बच्चे ने। कल रसगुल्ला खाया तो उस रसगुल्ले की याद से आसक्त नहीं रहना कि बढ़िया था, मीठा था, ऐसा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा। प्रभु जी रिश्तों से आसक्त नहीं होना है। रिश्तों से आसक्त नहीं होना है, बताया सबने, बताया। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आप सबने। तो जितना भी बताया है, जिसने पालन करने की कोशिश करना, जो कि बहुत मुश्किल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, चिंताओं से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। ओवर थिंकिंग, चिंताओं से आसक्त नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से समझने आसक्त नहीं होना है। कैसे? काम से गलत संगति से भी आसक्त नहीं होना। गलत संगति से आसक्त नहीं होना है। और भी बता दूं एक में, थोड़ा जिसमें थोड़ा सा आपको अच्छा बुरा दोनों लग सकता है। अपने क्लास लेने वाले प्रभु जी से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। ये प्रभु जी क्लास लेंगे तो ये हम सुनेंगे, नहीं तो हम गीता नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हम गीता बंद करके लाल कपड़े में बांध करके कहीं रख देंगे। ठीक है, ये प्रभु जी अच्छा बताते हैं, बाकी तो मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं तो बस इनसे ही सुनूंगी, नहीं दूसरे किसी से नहीं सुनूंगी, सुनूंगी तो इनका सुनूंगी। ये गलत बात है। किसी भी तरह से व्यक्ति से, वस्तु से आसक्त नहीं होनी है। व्यक्ति जो भगवान का संदेश दे रहा है, उस भगवान से आसक्ति होनी है, उस संदेश से आसक्ति होनी है। ठीक है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। आप में से एक दो माता जी सोच रहे हैं, प्रभु जी हम बोलने वाले थे पर आपको बुरा लगता है इसलिए नहीं बोल रहे। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगते किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। भगवान के प्रसाद के अलावा किसी भी वस्तु में आनंद नहीं लेता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है तो बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। घर पे रहते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जब वो हर समय क्या करता है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है। बहुत अच्छे से समझो इस बात को, हर समय कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। कॉन्शियस होना है, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस। हर समय कृष्णा भावनामृत में आना है। कृष्ण की भावना तुरंत आ जानी है। जल को पी रहे कृष्ण भावना, सूर्य को देख रहे कृष्ण भावना, वायु स्पर्श कर रही है कृष्ण भावना, अग्नि देख रहे कृष्ण भावना, हर समय कृष्ण भावना आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो, अभी मसाला रबड़ी लगने के लिए आ चुका है ऑलरेडी। क्या बोलते हैं उसको? मक्खन लगाने के लिए। प्रभु जी बट आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसमें नो डाउट हम अच्छे स्टूडेंट शायद नहीं बन पाए, बट आप बहुत अच्छे शिक्षक प्रभु जी मिले हम। और कुछ है इसके साथ में, बटर के साथ में थोड़ा और क्रीम वगैरह लगा करके।
नहीं प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, हम ही डफर हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलते रहो ऐसे, हम तो डफर हैं, हम तो सुधरेंगे नहीं जी। आप कितना ही बोलते जाओ जी, हम तो पढ़ेंगे। प्रभु जी, मैं तो सोच रही थी आपने भूमिका बांध ली हमसे पीछा छुड़ाने की। हाँ, ये ठीक बात बोली आपने। इसमें लिखा हुआ है क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। 6 अध्याय में पढ़ा था, एक योगारूढ़ था, एक योगा आरुरुक्ष था। योगारूढ़ क्या था? जिसमें योग में सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली। और सिद्धि की अवस्था क्या थी योग में? बोलो फास्ट। योग में सिद्धि की अवस्था समाधि। बिल्कुल ठीक बोला। तो समाधि की अवस्था अर्थात हर समय वो कृष्ण चिंतन करता रहता है। जैसा कि 3 अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता है। आत्मरति ही आत्म के लिए, स्वयं के लिए, आत्मा के लिए कर्म करता है। अभी तो हम कैसे हैं? शरीर रति है। कैसा रति बनना है? आत्मरति रेवा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और ज्यादा सुंदर हो गया कि मैं थोड़ा फ्रेश और एक्टिव था, इसलिए और ज्यादा सुंदर हो गया, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करता हूँ जैसे तैसे, माफ किया कीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं हो पाता, नींद आती है, कभी नहीं समझ में आया तो बोल दिया कीजिए, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हमारी मिस्टेक को। यस, इस प्रकार से ये श्लोक 49 पूरा हुआ, और अभी हमारे पास मात्र कितने श्लोक बचे हुआ है? 50 + 27, 28,